नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी हब। आपका स्वागत है। मैं फिर से लेकर हाजिर हूं आज का करंट अफेयर्स केवल 5 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए चीन ने WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कितने अरब रुपए देने की घोषणा की है? तो सही उत्तर है दोस्तों 151 अरब रुपए। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए चीन ने WHO को अगले 2 वर्ष में 151 अरब रुपए देने की घोषणा की है। चीन ने घोषणा की है कि कोविड-19 की विकसित हो रही वैक्सीन जब भी उपलब्ध होगी तब उसे वैश्विक स्तर पर उपलब्ध कराएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के केंद्रीय कोयला मंत्री ने घोषणा की है कि सरकार कोल इंडिया का निजीकरण नहीं करेगी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रहलाद जोशी, जो कि केंद्रीय कोयला मंत्री हैं। भारत के केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने घोषणा की है कि सरकार कोल इंडिया का निजीकरण नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2023-24 में कोल इंडिया के जरिए 1 अरब टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, मेसी और रोनाल्डो के बाद में लेवेंडोस्की ने लगातार 5वें सीजन में कितने गोल करने वाले विश्व के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों 40 गोल। मेसी और रोनाल्डो के बाद पोलैंड के स्टार फुटबॉलर रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने लगातार 5वें सीजन में 40 गोल करने वाले विश्व के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। लेवेंडोस्की ने म्यूनिख की ओर से मैच में 40वें मिनट में पहला गोल करके यह रिकॉर्ड हासिल किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चीन की सरकार ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर कितने फीसदी का टैरिफ लगा दिया है? तो सही उत्तर है दोस्तों 80%। चीन की सरकार ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है। ऐसा मानना है कि ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस प्रसार की स्वतंत्र जांच करने की मांग की थी, इसलिए चीन ने यह कदम उठाया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आईसीसी की कमेटी ने फैसला लेते हुए किससे गेंद को चमकाने के लिए पाबंदी लगाने की सिफारिश की है? तो सही उत्तर है दोस्तों थूक से। आईसीसी की कमेटी ने फैसला लेते हुए थूक से गेंद को चमकाने के लिए पाबंदी लगाने की सिफारिश की है। आईसीसी ने कोरोना वायरस की वजह से यह पाबंदी लगाने की सिफारिश की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 21 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस। 21 मई को विश्व भर में संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट इंटरनेशनल मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यवसायों और व्यापारियों की मदद के लिए किस कंपनी ने ऑनलाइन दुकानों की सेवा शुरू की है? तो सही उत्तर है दोस्तों फेसबुक। भारत में कोरोना वायरस की महामारी के बीच व्यवसायों और व्यापारियों की मदद के लिए फेसबुक ने ऑनलाइन दुकानों की सेवा शुरू की है। इसके तहत दुकानदार फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपनी दुकान बना पाएंगे और चीज़ों को बेच भी सकेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, जरूरी सामान की होम डिलीवरी के लिए किस ई कॉमर्स कंपनी ने विशाल मेगा मार्ट के साथ साझेदारी की है? सही उत्तर है दोस्तों फ्लिपकार्ट ने। भारत में जरूरी सामान की होम डिलीवरी के लिए वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने हाल ही में विशाल मेगा मार्ट के साथ साझेदारी की है। इससे दिल्ली के एनसीआर, बेंगलुरु और कोलकाता सहित 26 शहरों में सामान की आपूर्ति होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, डिज्नी स्ट्रीमिंग के प्रमुख कौन हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो सही उत्तर है दोस्तों केविन मेयर। डिज्नी स्ट्रीमिंग के प्रमुख केविन मेयर ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे अब टिकटॉक के सीईओ के पद पर कार्यरत होंगे। वे टिकटॉक के सीईओ के साथ में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी COO का भी कार्यभार संभालेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सहित कितने देशों का हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए चयन हुआ है? तो सही उत्तर है दोस्तों 10 देशों। भारत सहित 10 देशों का हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए चयन हुआ है। यह 10 देश हैं बोत्सवाना, कोलंबिया, घाना, गिनी, बिसाऊ, मेडागास्कर, ओमान, कोरिया गणराज्य, रूस और यूके है। विश्व स्वास्थ्य संगठन सभी देशों की मांग पर कोरोना वायरस को लेकर के अपनी भूमिका की निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हो गया है। इसी के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन खत्म होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग स्टडी हब। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। कल फिर हाजिर होंगे कल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।